हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सोशल साइंस वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो हमारा बेसिकली पार्ट 2 है। क्लास 9th की सोशल साइंस की जो एसएसटी में सिविक्स की बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए। उस पार्ट में हमने डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है, फिर डेमोक्रेसी के फीचर्स यानी कि उसकी अच्छी बातें, और फिर जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती है उनके बारे में पढ़ा है। तो उस वीडियो को देखकर ही आपको जो है ये वाली वीडियो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो बेसिकली उस वीडियो में हमने जो है डेमोक्रेसी की अच्छाइयों के बारे में बात की कि डेमोक्रेसी बेटर क्यों है। जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी में जो रूलर होता है उसको लोग ही इलेक्ट करते हैं। डेमोक्रेसी में मीडिया को आज़ादी होती है गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने की। लोग जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, है ना। लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, बोलने लिखने की आज़ादी होती है, सब लोग बराबर होते हैं। ये सारी डेमोक्रेसी की अच्छी बातें हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम डेमोक्रेसी को और अच्छे से समझेंगे। कैसे? देखिए, नथिंग इज़ परफेक्ट। डेमोक्रेसी कोई परफेक्ट नहीं है कि मतलब डेमोक्रेसी में सारी बातें अच्छी ही हैं। हर चीज़ की तरह डेमोक्रेसी की भी अपनी कमियां हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, अपने ड्रॉबैक्स हैं। वही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, इसमें हम बेसिकली डेमोक्रेसी के खिलाफ हमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स में कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स दीजिए, या फिर जो ड्रॉबैक्स हैं, जो कमियां हैं डेमोक्रेसी की, उसके बारे में बताइए। तो पहला पॉइंट जो है वो है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, इट लेड्स टू इंस्टेबिलिटी। मतलब डेमोक्रेसी में अक्सर क्या होता है, लीडर्स बदलते रहते हैं। लीडर्स मतलब यहाँ पे पीएम, प्रेसिडेंट, इन सब से हैं। अक्सर होता क्या है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक गवर्नमेंट आई 5 साल के लिए, ठीक है। इलेक्शन हुए और एक गवर्नमेंट आई पार्टी की 5 साल के लिए। उसने कहा कि हम फोकस करेंगे किस पे, एजुकेशन पे। मतलब ये गवर्नमेंट का जो मेन फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, एजुकेशन पर रहेगा, है ना। यानी कि अगले 5 साल ये गवर्नमेंट जो भी काम करेगी उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंस इसको देगी एजुकेशन में। अब ये एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, पूरी पॉलिसी बनाएंगे, पूरी प्लानिंग करेंगे कि हम कैसे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको डिलीवर कर सकते हैं, कितने स्कूल्स बनाने पड़ेंगे, कितने टीचर्स लगेंगे, है ना। किस किस स्टेट में जो लिटरेसी रेट है वो कम है, या कैसे कैसे किया जाएगा, पूरा उसका प्लानिंग की जाएगी, पूरा उसका जो है पॉलिसी तैयार की जाएगी। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब ये सब करने में टाइम तो लगती है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है। तो पॉलिसीज़ को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में, लाइन में खड़े हर व्यक्ति तक, लास्ट खड़े व्यक्ति तक पॉलिसी को पहुंचाने के लिए टाइम लगता है। तो ऐसे में जो है हो सकता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करे। इतने में क्या हो सकता है कि जो गवर्नमेंट का टेन्योर है यानी कि 5 साल है वो पूरे हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 5 साल पूरे हो गए, अब दूसरी गवर्नमेंट आएगी, है ना। मतलब दोबारा इलेक्शन होंगे। मान लीजिए इलेक्शन में कोई दूसरी पार्टी जीत गई, तो अब उससे क्या होगा, अब वो पार्टी आई, उसने कहा कि हम हेल्थ पे फोकस करेंगे, है ना। मतलब हमारी गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी रहेगी वो हेल्थ पे रहेगी। तो उन्होंने क्या करा, उसके लिए पॉलिसी बनाई हेल्थ के लिए, ठीक है। कितने हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, कितने डॉक्टर्स आएंगे, है ना। कैसे कैसे हम जो है हेल्थ को, जो स्टैंडर्ड्स हैं कंट्री के, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए पॉलिसी बनेगी, फिर इम्प्लीमेंट होगी। अब ये सब करने में भी टाइम लगेगा। अब जब ये काम होना शुरू होगा, धीरे धीरे पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी, सब होगा। उसके बाद जैसे ही टाइम पूरा होगा 5 साल, उसके बाद फिर से इलेक्शन हो जाएंगे। अब जो इलेक्शन आएगा, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी आई, उसने कहा कि भाई हम तो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। मतलब महिलाओं की जो कंडीशन है उसको बेटर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा काम करेगी। तो इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि कभी हम एजुकेशन, कभी हम हेल्थ, कभी हम अदर टॉपिक्स पे जो है फोकस कर रहे हैं। मतलब एक टॉपिक पर हम लंबे टाइम तक जो है उस पर फोकस करके उस पर काम नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट बदलती है, प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, मुद्दे बदल जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबके अलग अलग माइंडसेट होता है, सबके अलग अलग काम करने का तरीका होता है, सबके जो हैं जो प्रायोरिटीज़ होती हैं टॉपिक्स की वो अलग अलग होती है। इससे क्या होता है कि एक टॉपिक पर फोकस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से
जो है इंस्टेबिलिटी आ जाती है, कभी इस टॉपिक पे फोकस, कभी उस पे, कभी इस पे। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि मान लीजिए आपका मन कर रहा है, आपको बनना है डॉक्टर, तो अभी आपका मन है डॉक्टर बनने का, तो आपने क्या करा, आपने सारी बुक्स खरीद ली, है ना, देखा कि कैसे डॉक्टर बना जाता है ना, नीट का एग्ज़ाम देना होगा, सारा कुछ आपने तैयारी करी, पढ़ाई की, सब कुछ की। लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले ही आपका माइंड बदल जाता है, आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे डॉक्टर नहीं, मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे आईएएस बनना है। तो अब आपने उसको छोड़कर उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी, फिर आप उसका सिलेबस लिया है, आपने बुक्स खरीद ली, पढ़ाई की, लेकिन पेपर से पहले फिर आपका माइंड बदल गया कि यार नहीं ये नहीं, मुझे ये बनना है। तो इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि आप बार बार अपना जो रास्ता है, जो पाथ है, उसको बदल रहे हो, कभी आप इस रास्ते में, कभी इधर, कभी इधर, जिससे क्या हो रहा है कि किसी एक रास्ते पर ना चल के आप अपनी जो डेस्टिनेशन है, मंजिल है, उस पर नहीं पहुंच पा रहे। कभी आप इस रास्ते पे, कभी इस, कभी इस, कभी इस, और इससे क्या होगा, कभी भी आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो यही एक प्रॉब्लम है कि सरकारें बदलने से अक्सर क्या होता है कि प्रायोरिटीज़, हालांकि काफ़ी बड़ा चेंज नहीं आता, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ों में चेंज आता है, और उसकी वजह से हम जो है थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है डेमोक्रेसी का। दूसरा है डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। ऐसा देखा गया है कि जो डेमोक्रेसी है, इसमें जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो केवल पॉलिटिकल कंपटीशन करते रहते हैं एक दूसरे से पावर प्ले के लिए। मतलब कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, मान लीजिए ये ए, बी, सी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको कंट्री से कुछ मतलब नहीं है, लोगों के वेलफेयर से या उनके भले से मतलब नहीं है, बस आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं ताकि उसकी सरकार बन जाए, है ना। मतलब कंट्री से, लोगों से मतलब नहीं है, बस पावर में आना है किसी भी तरीके से। और पावर में आने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे की अच्छी बातों को भी जो है मैनिपुलेट करके और फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो डेमोक्रेसी में ये बहुत देखा गया है, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, इसमें कोई मोरालिटी का स्कोप नहीं होता। मोरालिटी मतलब अच्छी बातें, है ना, सही या गलत, है ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, है ना, कमज़ोर को सताना नहीं चाहिए, कुछ अच्छी बातें होती हैं जिनको हम मॉरल्स मानते हैं, मोरालिटी, कि भाई जो आपने कहा है उस पर टिके रहना चाहिए, यानी कि अपनी ज़ुबान पे। लेकिन अक्सर हम क्या देखते हैं कि कभी कभार कई ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं, है ना, वो पावर प्ले के लिए कुछ भी करते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज एक पॉलिटिशियन है या एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ चुनाव में लड़ता है, ठीक है। इन्होंने इनके खिलाफ चुनाव में उतरे, एक दूसरे को जो है बहुत भला बुरा कहा, सब कुछ हुआ, लेकिन जैसे चुनाव के नतीजे आए तो दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। मतलब कोई मोरालिटी नहीं है ना। आज आप किसी और के साथ हो, है ना, कल किसी और के साथ, आप जिससे लड़ रहे हो आज कल उसी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि कोई स्कोप नहीं होता मोरालिटी का। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो केवल पावर के बारे में सोचते हैं और पावर के लिए वो सारी इमोरल्स चीज़ें, अनएथिकल चीज़ें करते हैं, ठीक है। तीसरा जो हमें बताया गया है कि सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लेट्स टू डिले। अब होता क्या है कि डेमोक्रेसी में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है ना, तो प्रक्रिया बहुत लंबी है। जैसे फॉर एग्जांपल आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आपको लोकसभा से बिल पास कराना पड़ेगा, उसके बाद अगर आपको, उसके बाद राज्यसभा से, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन चाहिए उस पर। मतलब अगर कोई भी आपको कानून बनाना है, कोई भी लॉ बनाना है, तो सबसे पहले लोकसभा से पास कराना पड़ेगा, फिर राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पास कराना पड़ेगा, है ना। और अगर इनमें से किसी ने भी मना कर दिया तो वो लॉ नहीं बन पाता। अब कभी कभी क्या होता है, चलो ये प्रोसेस फॉलो हो गया, लेकिन कभी कभी लोगों को कोई कानून पसंद नहीं आता। मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिए, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया। तो ऐसे में क्या होता है, फिर प्रोटेस्ट होते हैं, आंदोलन होते हैं, वो लंबे चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो कानून है, लोग उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, हाई कोर्ट में चले जाते हैं, तो वहाँ भी वो केस लंबा खिंचता है, टाइम लगता है। तो ऐसा कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि अगर कोई डिसीज़न लेना है तो आप उसको बहुत फास्टली नहीं ले सकते, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इससे पूछो, उससे पूछो, यहाँ ये वो। तो जिस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ये एक चीज़ कही जाती है डेमोक्रेसी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट वो है कि जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो बेस्ट नहीं जानते लोगों का। मतलब ऐसा कहा गया है कि भाई कभी कभी ऐसे इलेक्टेड लोग पावर में आ जाते हैं जिनको यही नहीं पता कि जनता को चाहिए क्या।
मतलब कभी कभी ऐसे इलेक्टेड लोग चुनाव जीत कर आ जाते हैं जिनको पता ही नहीं है कि जनता को क्या चाहिए। जनता को चाहिए एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स, सिक्योरिटी, लेकिन वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स, है ना, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, है ना। तो मतलब ये कुछ ऐसा हुआ कि आप एक डॉक्टर के पास गए, आपने कहा कि मुझे सर दर्द है और डॉक्टर ने आपको पेट दर्द की दवाई दे दी। ये कुछ ऐसा ही है कि भाई मतलब जो इलेक्शन जीत के आया है उसको यही नहीं पता कि लोगों को क्या चाहिए, और वो लोगों को जो नहीं चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी देखी गई है, जिसकी वजह से क्या होता है, गलत डिसीजन लिए जाते हैं, है ना। लोगों को चाहिए कुछ और जो पॉलिटिशियंस हैं वो गलत चीज़ों पे पैसा वेस्ट कर रहे हैं, है ना, जिसकी हो सकता है जनता को भी उतनी ज़रूरत ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट्स बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, है ना। डेमोक्रेसी में क्या होता है, देखिए डेमोक्रेसी में अगर आपको पावर में आना है, आपको पीएम बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, तो अगर आपको पावर में आना है ना, तो उससे होता क्या, मतलब बेसिकली इलेक्शन एक मात्र तरीका है ना। इलेक्शन ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप पावर में आ सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्शन ही एक लौता तरीका है पावर में आने का, तो उससे क्या होता है ना कि इलेक्शन में ना पॉलिटिशियंस अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। मतलब वो हर तरह की चीज़ अपनाने से डरते नहीं हैं इलेक्शंस में। वो क्या करते हैं, वो क्रिमिनल्स को टिकट दे देते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। क्रिमिनल्स से कैसे इलेक्शन जीत जाते हैं, अब भाई कोई एक गुंडा है किसी मोहल्ले में, तो उस गुंडे की उस मोहल्ले में चलती होगी ना, है ना, वो उस मोहल्ले का बाहुबली है या क्या है। अगर लोग उसके खिलाफ वोट करेंगे या उसको वोट नहीं देंगे तो वो उनको परेशान करेगा, लोग डर के उसके नाम पे वोट देंगे, वो जीत जाएगा, पार्टी को फ़ायदा होगा। तो कई बार वो अपराधियों को टिकट दे देती हैं, कई बार वो पैसे के लालच में कि भाई चुनाव में लड़ना है तो पैसा चाहिए, तो वो पैसे वाले लोगों को कई बार टिकट दे देती हैं, है ना। तो उसे उसका ऑब्जेक्टिव होता है बस कि उसको जीतना है उसके लिए वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दे जिस पे बहुत सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, है ना। उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो है लोगों को पैसे देकर उनका वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, वो लोग शराब बांटकर जो है लोगों को उनसे वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। तो मतलब अलग अलग गलत गलत तरीके अपनाकर जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस चीज़ों को मतलब बेसिकली जीतने की कोशिश करते हैं। उसके बाद डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, ये तो हो गया, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ऐसा देखिए डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी वहीं पर सक्सेसफुल हो सकती है जहाँ पर लोग पढ़े लिखे हों, जहाँ पर लोग लिटरेट हो, यानी कि उनको पता हो कि हमें किस बेसिस पर वोट देना है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल देखा गया है कि कई बार लोग ऐसी बेकार की चीज़ों पर वोट दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कास्ट देखकर, रिलीजन देखकर, या भाई मेरा कोई जानने वाला है तो बस इसलिए वोट दे दिया, हमारे गांव का है, हमारे शहर का है तो वोट दे दिया, या कोई फिल्म एक्टर है बड़ा फेमस, उसको आप पसंद करते हो तो वो चुनाव में आ गया तो इसलिए उसको वोट दे दिया। मतलब हमें जिन चीज़ों को देखकर वोट देना चाहिए, जैसे कि उसका काम क्या है, उसने कितना काम किया अब तक, अगर पहले वो पावर में रह चुका है तो कितना उसने काम किया अब तक 5 साल में, क्या उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस है या नहीं है, वो कितना एक्टिव रहा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे वो चुनाव लड़ा, जहाँ से वो चुनाव जीता, वहाँ पर उसने कितना एक्टिवली होकर लोगों की समस्याओं को सुना। तो ये सारी चीज़ें देखकर, है ना, हमें जो है लोगों को वोट करना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें देखकर हम वोट करते हैं, जो कि सही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जब लोगों को यही नहीं पता कि उन्हें किस चीज़ पर वोट करना चाहिए, उनके लिए क्या बेटर है ना, एजुकेशन, स्कूल, हेल्थ, उन्हें यही नहीं पता कि उनके लिए क्या बेटर है, तो ऐसे में उन्हें डिसाइड करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यानी कि वोटिंग की बात हो रही है यहाँ पे कि वोट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसा जो है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में अक्सर कहा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ तक पढ़ने के बाद हमने डेमोक्रेसी की अच्छी बातें और उसकी कमियाँ दोनों पढ़ ली है, तो हमें ये तो क्लियर हो गया होगा कि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है सभी प्रॉब्लम्स का। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने डेमोक्रेसी को अपनाया और सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा नहीं है कि भाई आपने डेमोक्रेसी को अपनाया और ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। नहीं, डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी आपके देश में बेरोज़गारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, जो सोशल इनइक्वालिटी है कास्ट के बेसिस पर या अदर बेसिस पर हो सकती है,
अमीरी गरीबी हो सकती है, तो डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी कोई आपकी शक्ल का कोई बुम बुम की पेंसिल नहीं है कि आपके पास आ गई तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म। नहीं भाई, जो मुझे चाहिए होगा वो इससे मिल जाएगा। नहीं, दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेसी हैं, उसके बावजूद बहुत सारी समस्याओं से घिरी हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है सभी समस्याओं का, है ना। उसके डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। ठीक है, आगे देखें। अब देखिए, हमने देखा कि डेमोक्रेसी में कमियां हैं, तो फिर हम डेमोक्रेसी को इतना प्रमोट क्यों करते हैं, उसका इतना प्रचार विचार हमने पूरा एक चैप्टर उसके नाम पे रखा हुआ है क्लास सब्जेक्ट्स में अपने। क्यों क्यों हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं अगर उसमें इतनी सारी कमियां हैं? देखो, डेमोक्रेसी में कमी तो है ना, ये हमें पता है कि डेमोक्रेसी में कमियां हैं, लेकिन उसके बावजूद जो डेमोक्रेसी है ना, वो जो बाकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जैसे डिक्टेटरशिप, मोनार्की, मिलिट्री रूल, उनसे बहुत बेस्ट है, उनसे बहुत बेटर है। क्योंकि देखिए, नथिंग इज़ परफेक्ट, मैंने अभी बताया। तो डेमोक्रेसी में कमियां तो हैं, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं। जबकि जो बाकी गवर्नमेंट्स होती हैं जैसे मिलिट्री, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, है ना, यहाँ पे क्या है, कमियाँ ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए अक्सर हम डेमोक्रेसी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। क्यों? एक तो पहला रीज़न है कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। देखो, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है वो बाकी गवर्नमेंट से बेटर है, क्यों? तो आप बताओगे पहला रीज़न है कि ये अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल मतलब ये होता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो जॉब की प्रॉब्लम हो, चाहे वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में गवर्नमेंट उस प्रॉब्लम के प्रति अकाउंटेबल है। यानी कि अगर आपने गवर्नमेंट से कोई सवाल पूछा कि गवर्नमेंट आप पॉवर्टी को कम करने के लिए क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट आप जॉब्स क्रिएट करने के लिए क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट आप एजुकेशन इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि भाई तुम कौन होते हो मुझसे सवाल पूछने वाले। नहीं, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, उसको जवाब देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि हमने ये किया, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, हम ये कर रहे हैं। उनको सारी चीज़ों के आंसर देने पड़ते हैं लोगों के। ठीक है, दूसरा, प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डिफरेंसेस का मतलब यहाँ पे है डाइवर्सिटी से। जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, जैसे अलग अलग कल्चर के, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म के, तो इस तरह मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे देश में। डेमोक्रेसी क्या करती है, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करती है। कोई भी लोकतांत्रिक देश, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री कभी भी एक कल्चर को, एक रिलीजन को या एक लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करती। वो सभी कल्चर, सभी भाषाएं, सभी संस्कृतियों को साथ में लेकर चलती है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये। दूसरा, अगर उनके बीच में कोई लड़ाई होती भी है, मान लो कोई सोसाइटी में कोई ग्रुप है, उनके बीच में लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, या दो कल्चर ग्रुप के बीच में लड़ाई है, तो ऐसे में डेमोक्रेसी क्या करती है, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है। लोकतांत्रिक देश में जो सरकार होती है, उसके देश में जो भी टेंशन चल रही है लोगों के बीच में आपस में, उसको वो सुलझाती है, उसको वो रिजॉल्व करती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, तीसरा, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग मतलब देखिए, अभी तक हमने डेमोक्रेसी की बुराई की थी, ठीक है, अभी हम उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि बहुत लंबी प्रक्रिया होती है डिसीजन लेने की। यानी कि पहले लोकसभा से पूछो, फिर राज्यसभा से पूछो, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन कराओ, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ये तो अच्छी बात है ना, एक तरीके से हम इसको, वो कहते हैं ना कि भाई आप किस चीज़ को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, उससे मैटर करता है कि आप उस चीज़ के बारे में क्या सोचोगे। भाई हमने सोचा कि ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, लेकिन इसको हम टाइम वेस्ट की जगह टाइम इन्वेस्टमेंट भी तो देख सकते हैं ना, कि भाई हमने पहले लोकसभा में कोई बिल पेश किया, अब लोकसभा में 543 लोग होते हैं, अब वो लोग क्या करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसकी कमियां निकालेंगे, उसकी अच्छी बातों पे फोकस करेंगे, और उसमें जो भी थोड़ी बहुत कमी होगी वो उसको करेक्ट कर देंगे। फिर पास होके कहाँ जाएगा, राज्यसभा के पास। राज्यसभा में 245 लोग होते हैं, और ये बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, है ना, अलग अलग फील्ड से ये लोग आते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर अब भी कोई कमी बच गई होगी जो लोकसभा से रह गई, वो राज्यसभा दूर कर देगा, है ना। अगर अब भी कोई कानून में कमी रह गई तो उसको राज्यसभा दूर कर देगा। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास ही जाता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे। ठीक है, तो इसकी जो प्रक्रिया है ना, ये कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है, ये दिखाता है कि हम किसी लॉ को जो बना रहे हैं उस पर अच्छे से
जो है हम उस पर सारी चीज़ें देखकर उस लॉ को बनाया जा रहा है, जिससे क्या होता है कि जितना अच्छे से आप जितना टाइम दोगे, जितना ज़्यादा उस पर डिस्कशन होगा, चर्चा होगी, उतनी ही उसकी कमियां ख़त्म होंगी और उतना ही अच्छे से वो जो है इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है इस लॉ की कि भाई सब लोगों से डिस्कशन करके, सब लोगों से पूछ कर इस लॉ को बनाया जाता है डेमोक्रेसी में, जिसकी वजह से डिसीज़न ज़्यादा अच्छे तरीके से लिए जा सकते हैं। इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, मतलब देखिए अगर किसी देश, अगर किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोगों की रिस्पेक्ट होती है तो वो है डेमोक्रेसी। मतलब कि डेमोक्रेसी में डिग्निटी मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, यानी कि आपकी रिस्पेक्ट कब होगी, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन या आपकी सरकार आपको राइट्स देगी, आपको फ्रीडम देगी। एक बात बताइए भाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट देता है कि भाई आप सब बराबर हैं, आप सबको बोलने का अधिकार है, आप सबको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है ना। तो ऐसे बहुत सारे राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। तो एक बात बताइए, जब वो इतने सारे राइट्स, इतनी सारे जो अधिकार हैं वो हमें दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी डिग्निटी को बढ़ा ही तो रहा है, मतलब हमारी रिस्पेक्ट को बढ़ा ही तो रहा है। भाई हिटलर ने अपने लोगों को कोई राइट नहीं दिए, तो क्या उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट की? नहीं। रिस्पेक्ट कब होगी? जब आपको राइट दिए जाए, आपको फ्रीडम दी जाए, है ना। तो उस चीज़ को डेमोक्रेसी ही ज़्यादा प्रमोट करती है। तो डेमोक्रेसी अपने सिटीजन्स की डिग्निटी को बढ़ाती है, यानी कि उनके रिस्पेक्ट को बढ़ाती है। कैसे? उनको राइट्स देकर, उनको फ्रीडम देकर, उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें ज़्यादा इंटरवीन ना करके। जैसे आप चाइना का एग्जांपल लेंगे तो चाइना में डेमोक्रेसी तो नहीं है, अभी आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, और जिस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट इतना लोगों की पर्सनल लाइफ में घुस जाती है कि वो लोगों को ये तक बताती है कि लोगों को जो है मतलब 1 चाइल्ड पॉलिसी, कितने बच्चे करनी चाहिए कितने नहीं। पहले वहाँ पे 1 चाइल्ड पॉलिसी का सिस्टम था, हालांकि अब तो चेंज कर दिया है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं देखा गया है। ठीक है, उसके बाद अलाउज टू करेक्ट पुट आवर मिस्टेक्स, ये थोड़ा गलत हो गया शायद, है ना। तो अलाउज टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक, ये आवर होगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए डेमोक्रेसी में आपने इलेक्शन हुए, आपने किसी एक पार्टी को वोट दिया। ठीक है, अब आपने जिस पार्टी को वोट दिया वो 5 साल के लिए पावर में आई, लेकिन उसने अच्छे से काम नहीं किया, करप्शन किए, घोटाले किए, सही से काम नहीं किया, आप उसके काम से खुश नहीं हैं, तो आप कहीं ना कहीं मानते कि मुझसे गलती हो गई इस पार्टी को इलेक्ट करके। तो आपको मौका मिलेगा उसको चेंज करने का, उसको गलती को सुधारने का। 5 साल बाद दोबारा इलेक्शन होंगे और 5 साल बाद आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं, उस पार्टी को पावर से हटा के किसी और पार्टी को मौका देके। तो डेमोक्रेसी में ये अच्छी बात है कि अगर आपने किसी ऐसी पार्टी को इलेक्ट कर लिया है जिसके काम से आप खुश नहीं हैं, जो करप्शन कर रही है, तो ऐसे में आप उसको 5 साल बाद चेंज कर सकते हैं। ठीक है।